नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट होने वाला है परसेंटेज का पांचवा पार्ट। कौन सा? परसेंटेज का पांचवा पार्ट, जो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इससे पहली जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आने वाले क्वेश्चन हैं जो देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को किसी चुनाव चुनाव में जीतने जीतने वाले उम्मीदवार 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 को 60% 60% वोट मिले, 60% वोट मिले और वह 2400 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कुल कितने वोट पड़े। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसने बोला है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, मतलब जो जीता था वो उसे कितने वोट मिले थे? 60% वोट मिले थे, और वह 2400 वोटों से जीत गया। मतलब जो लेके आया था 2400 वोटों से जीत गया, मतलब 2400 वोट फालतू लेके आया था वो जीत के। अब देखो, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब उसने बोला है कि चुनाव में कितने वोट पड़े, अब मतलब जो चुनाव हुए थे उसमें टोटल वोट कितने पड़े थे। अब देखो इसमें लगाएंगे, हमने जो तुम्हें बताया था पहले एक पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि जीत और हार। कौन सा? जीत जीत और हार। जीत और हार ये किस चीज को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं एक अंतर को। किसको? एक अंतर। इन दोनों से क्या होता है? अंतर। जीत हार और फेल पास ये क्या दर्शाते हैं? ये एक अंतर को दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे। अब देखा जाए तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीतने वाले को कितने मिले? 60%। तो जो हारा था उसे कितने मिले होंगे? 40%। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब देखो जीतने वाले को तो मिले 60% और हारने वाले को कितने मिले? 40%। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, अब देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 20% हो गया। कितना हो गया? 20% हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि इतने 2400 वोटों से जीत गया। वो 2400 वोटों से जीता था, हम कह रहे हैं कि 20% से जीत गया। कितने से? 20 से। तो ये दोनों क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। कितने होंगे? बराबर होंगे। और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लॉजिक था, समझने वाली बात थी। अब देखो 60% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले? 40%। अब ये जो जीत और हार क्या चीज दर्शाती है? ये अंतर दर्शाते हैं। तो अंतर कितने का? हमारा 20% का। परसेंट अब कितने का? 20 का। और वोटों में कितने का अंतर आया था? 2400 वोटों का। तो 2400 वोट फालतू लेके आए। अब देखो 20% के बराबर हमें 2400 रखना है, तो 1% के बराबर कितना होगा हमारा? 2400 और बटे हमारे 20। भाई अभी तो एक एक का निकलेगा। अब देखो, अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं हमारे।
अब देखेंगे 1% बराबर 2400/20। अब देखो जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो और दो से ये, दो एक दो, दो दूनी चार और ये जीरो, तो कितना हो गया हमारा 1% बराबर हो गया हमारा कितना हो गया 120। कितना हो गया 120 हो गया। अब देखो, अब उसने पूछा कुल कितने वोट पड़े थे, मतलब उसका कुल कुल वोट का मतलब ये है उसका कि जो पूरे वोट पड़े थे कितने पड़े थे। अब देखो पूरा निकालना है तो हमें 100% निकालना होगा। कितना निकालना होगा हमें 100% निकालना होगा। जो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और गुणा हमारा 100। ठीक, 120 गुणा हमारा 100, क्योंकि 1% का 120 है तो 100% का कितना होगा 120 गुणा 100, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 12,000। कितना हो गया हमारा 12,000। जो टोटल वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे 12,000। ठीक, अब देखो दोबारा देखो, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कितने मिले 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया। मतलब जो जीत हुई थी उसकी 2400 वोटों से जीत हुई थी। मतलब जो पहला जो व्यक्ति था और दूसरे व्यक्ति से कितने कितने ज़्यादा लेके आया था 2400 लेके आया था, तभी तो वो जीता था जब 2400 लेके आया। अब देखो जीतने वाला 60% लेके आया और हारने वाला फिर कितने लेके आया, वो 40% लाया होगा। अब इन दोनों में अंतर देखा जाए तो 20% का, और वोटों में देखा जाए तो 24। अब देखो ये अंतर और ये अंतर बराबर होंगे भाई, वोटों में तो 2400 और परसेंट में 20%, तो 1% का मान निकालेंगे इससे। क्या निकालेंगे 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 120। 1% का 120 और निकालना हमें कितना पूरा टोटल कुल, तो कुल कितना होगा हमारा 100% बराबर 120 गुणा 100। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी हेमराज क्लासेस के नाम से है, हेमराज क्लासेस के नाम से, उसे सर्च करोगे, उसे सर्च करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल वाला जो लोगो है वही मिलेगा इस पर। ठीक है, तो इसे सर्च करोगे तो तुरंत आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर आप व्हाट्सएप पे अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 92 58 92 58 45 और 47 12। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्या है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अगर आप टेलीग्राम ग्रुप लिखोगे, टेलीग्राम ग्रुप लिखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप से आपका ग्रुप पहुंच जाएगा। अगर इसमें इंस्टाग्राम लिखोगे तो इंस्टाग्राम ग्रुप आपके पास पहुंच जाएगा। अगर यूट्यूब लिखे भेजोगे तो यूट्यूब चैनल का आ जाएगा आपको लिंक। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा 1600 वोट से जीत गया।
जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, कितना 20% कर दिया गया, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का जो मतलब 20% निकालने के बाद, कितना निकालने के बाद 60% प्राप्त हुआ, कितना 60% प्राप्त हुआ तथा इतने वोटों से जीत गया, मतलब 60% उनके बाद भी 60%, उसके बाद भी 20% निकालने के बाद भी 60%, 1600 वोट से जीत गया। अब उसने पूछा है कि पूरे चुनाव में कितने वोट पड़े। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमारा जो होता है टोटल कितना होता है 100, कितना होता है हमारा टोटल 100। तो देखो टोटल 100 होता है हमारा, कितना परसेंट होता है 100%, लेकिन उसने बोला कि 20% अवैध घोषित कर दिया, मतलब 20% बेकार हो गए वोट। तो अगर 20% अगर हमारे बेकार हो गए तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, हमारा बचा कितना, देखो कितना बचा हमारा 80, कितना बचा हमारा 80 बचा। अब देखो अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर बनाने की पड़ती है कि 80, अब उसने बोला है कि जो बचे हुए वोट हैं उसमें से 60% उसे प्राप्त हुआ, कितना 60%। अब देखो इसका 60% नहीं निकालना है, अगर इसका 60% निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें किसका निकालना है, इसका 60% निकालना है। तो इसका 60% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जीतने वाले के, इसने बोला है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और इतने वोटों से जीत गया, ठीक। अब ये जीतने वाले के, अब देखो देखो 0 से 0 कट जाएगी, मैंने बताया था 0 से 0, तो 8 6 48, कितना हो गया 48। अब देखो हारने वाले का, अगर इसमें से इसे 60% मिले तो इसमें से हारने वाले को कितने मिले होंगे 40%, कितने मिले होंगे 40%। तो देखो 0 से 0, 8 चौक 32, कितना 32। अब यहीं से अंतर निकालना है इसका कि अब देखो 1600 को बराबर ही तो रखना होगा। अब यहाँ से अंतर निकालना है क्योंकि इतने वोटों से वो जीत गया, मतलब इतने वोट लेके जीत गया, मतलब इतने अगर वोट उसके फालतू थे तभी तो जीता। अब देखो इनमें परसेंट कितना फालतू है, अब देखेंगे 8 ये हो गया 16, कितना फालतू है 16। तो अब इसे रखेंगे यहाँ से, सिर्फ इसमें जो लॉजिक लगाना है ना कि इसमें, ठीक। अब देखो अगर इससे करते तो 60% निकालते, 60 इधर हो जाता 40 इधर, तो 20 का अंतर निकलता, लेकिन हमारा निकल रहा 16 का, कितना 16 का, वहीं से गड़बड़ हो जाती। तो थोड़ा इसमें देखना है, 20% तो अवैध घोषित कर दिए, 20% अवैध घोषित कर दिए, कितना रह गया हमारा, रह गया 80%। अब 80 में से वो 60% लेके आया, कितना लेके आया था 60%, 80 में से लेके आया। जब हारने वाला फिर कितना लाया हुआ 40%, जब हारने वाला 40% लेके आया। अब देखो 60% कितना बनना है 48, और 40 से कितना बनना है 32। अब इन दोनों का जो अंतर कितना 16, तो 16। अब देखो 16%, अब कितने से जीता वो 1600 वोट से। अब 1% निकालेंगे इसका, जब 1% निकालेंगे तो 16 और बटा कितना हो जाएगा हमारे 16, ठीक। अब देखो अब ये कितने बार कटेगा 100 बार, तो 1% बराबर कितनी वैल्यू आएगी हमारी 100, कितनी आ गई 100। अब उसने पूछा कुल कितने वोट पड़े, अब पूरा पूछ रहा है तो 100% निकालना हमें, जब 100% निकालना है तो कितना हो जाएगा 100 गुणा हमारा 100, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे 10,000, कितना हो गया हमारा 10,000। तो इसी बात को पूछ रहा है वो, टोटल कितने वोट पड़े 10,000 वोट पड़े। अब देखो दोबारा, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए, हमारा 100 था, 20% बेकार हो गए, 80 बचे, ठीक 80 बचे, अब कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, मतलब अब ये जो 80 है कि सही तो है, वैध मत ही तो, मतलब ये जो मतलब 20% बेकार होने के बाद जो बचे वो सही कितने थे 80। अब उनमें से 80 में 60% प्राप्त किया, अब इसमें 60% प्राप्त किया तो कितना हो गया 48। अब देखो अगर 60% उसका था जीतने वाले का, तो हारने वाले का भी तो निकालना है, तो कितना हो गया, हारने वाले कितने होंगे 40% होंगे, तो 80 का 40% 32 हो गया, इसका 48 इसका 32, इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा, ये हो गया 16, कितना होगा 16। अच्छा परसेंट में हमारा अंतर 16, और उन दोनों को जीतने का 1600, कितने का अंतर 1600 का, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 के बराबर,
1%, 100 के बराबर। और 100% कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100, तो कितना हो गया हमारे 10,000। तो कितना आंसर आएगा हमारा 10,000। तो इसी प्रकार करेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगला जो क्वेश्चन होगा। अब देखो परीक्षा से संबंधित, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिला, 40% अंक मिला, तथा 20 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले, और वह पास होने वाले अंकों से न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने शायद, हो सकता है कि मैंने पहले क्वेश्चन ये करा दिया है, लेकिन मैं दोबारा करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसे लेकर आया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, या पूछ सकता है, या परीक्षा कितने अंकों पर
पास थी, पास थी। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, कोई परीक्षा थी, कोई परीक्षा होनी थी, उसमें से एक विद्यार्थी को 40% अंक मिला तथा 20 अंकों से फेल हो गया। कितने? 20 अंक। अगर 20 अंक और मिल जाते उसे, 40% तो मिला ही मिलाया था, लेकिन उसे 20% और मिल जाती तो पास हो जाता, लेकिन क्या हुआ, 20 अंक उसे कम मिले तो क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब हो गया उसी परीक्षा में, जो परीक्षा होनी थी, दोनों विद्यार्थी, एक ही परीक्षा की बात हो रही है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी, मतलब दूसरा विद्यार्थी 48% अंक मिले, उसे 48% अंक मिले, और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से, मतलब जो पास होनी थी परीक्षा, उतने अंक से 28 अंक अधिक लेकर आया। कितना? 28 अंक अधिक लेकर आया। अगर मान के चलो ये 28 अंक नहीं होते तो भी तो वो पास हो रहा था, लेकिन वो 48% तो लेके आया, लेकिन उसमें 28 अंक अधिक लेके आया। अगर नहीं लेके आता तो भी पास होता, और इसमें 40% अंक लेके आता और 20% लेके आता, 20 अंक और लेके आता तो भी पास होता। अब देखो, और उसने बोला है मिले, और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक। अब इसने पूछा है जो परीक्षा हो रही थी, पूरे टोटल कितने नंबर दिए जा रहे थे, पूरे टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी, या फिर उसने पूछा है कि परीक्षा कितने अंकों पर पास थी, जो मतलब पास होनी थी परीक्षा, कितने अंक कम से कम लाने जरूरी थे उसमें। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखो, बहुत अच्छी तरह से ट्रिक से बताऊंगा इसे, कि 40% तो वो लेके आया। कितने लेके आया? पहले विद्यार्थी की बात हो रही है, वो 40% तो लेके आया, उसने बोला 40% लेके आया वो, लेकिन क्या हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 20 अंकों से। अब देखो ये परसेंट है, अगर उसे 40% मिलते और 20 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता, तो प्लस अगर 20 अगर और मिलते तो वो पास हो जाता। अब देखो, अब दूसरे विद्यार्थी उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% मिले। अब देखो यहाँ उसे 48% मिले, ठीक, लेकिन पास होने वाले अंकों से, न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेके आया। ये कितने लेके आया? 28 अंक अधिक लेके आया। अब देखो सोचने वाली बात है, अगर ये 28 अंक इसमें से घटा दें, अगर ये ना लेके आता है इन्हें, तो भी तो वो पास हो रहा था। अब देखो यहाँ पे भी वो पास हो रहा है और यहाँ पे भी पास हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन बराबर होंगी भाई, पास और पास, ये दोनों कंडीशन बराबर होंगी। अब देखो ये तो 40% हो गए। अब देखो इसमें क्या करना है कि परसेंट वाले तो एक पास में लेके आने, और जो अंक हैं उन्हें एक पास में। अब परसेंट इधर लेके आएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा? 48 माइनस का, क्योंकि भाई इसका पक्ष अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाके क्या किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के ये 28 है ये, और ये उधर जाके ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो 20 हो जाएगा। अब देखो इनमें अंतर कितना आ रहा है? 8%। कितना हो गया? 8%। अब बराबर, अब इनमें देखेंगे तो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो कितने हो जाएंगे? 48। 48 लेकिन किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब यहाँ पे भी हमारे माइनस के 8 ही तो बच रहे हैं इसमें। कितना? माइनस का 8। तो जीरो से वो सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 8 से ये काटना है, तो देखो 1% बराबर 8 छिंग 48। अब 1% बराबर कितना हो गया हमारा? 6। कितना हो गया? 6। अब देखेंगे यहाँ 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हमारा 6 गुणा हमारा 100, तो कितने हो गया हमारा? 600। कितने हो जाएंगे? 600। तो हमारा जो पूर्णांक 100% ही तो होती है कोई परीक्षा, तो पूर्णांक कितना हो गया हमारा? 6। कितना? 600। अब देखो उसने बहुत अच्छा एक और बात बोली है उसने, कि परीक्षा कितने अंकों पर पास होनी थी। अब देखो अगर पूरा पूर्णांक कितना था? 600 भाई, 600 था। अब देखो यहाँ कर दे रहा हूँ इसे मैं। अब देखो पूरा कितना था हमारा? 600 भाई, परीक्षा कितने बोल रही थी? 600। लेकिन उसने बोला किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। अब इसमें से 40% अंक निकालने, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। अगर इस परीक्षा में इसमें से किसमें से? 600 में से। अगर 600 में से उसे 40% मिले तो 0 से 0, 0 से 0, तो 6 चौक 24। तो कितने अंक मिले उसे? 240। 240, लेकिन 240 अंक तो मिले उसे, 40% तो मिल गए, लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। कितना? 20 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 20 अंकों से फेल हो गया तो 240 अंक लेके आया,
20 अंकों से फेल हो गया, अगर हमें 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, 20 और मिल जाते तो पास हो जाता। देखो कितने हो गए 0, और ये कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 2, तो 260 अंकों से वह पास हो जाता। अगर 20 और मिल जाते तो उसे कितने 260 अंकों से पास हो जाता। तो उसने पूछा है कि परीक्षा कितने अंकों पर पास होनी थी, तो कम से कम 260 अंक उसे लाने होंगे, जब ही उसे परीक्षा पास होगी। क्या होगा, परीक्षा पास होगी। तो इसी बात को पूछ रहा। अब देखो जरूरी नहीं है हम 40% से निकालें, हमें इससे भी निकाल सकते हैं। किससे, इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसे नोट कर लेना। अब देखो कितना आया था हमारा 260। भाई 260 में परीक्षा पास हो रही है, लेकिन दोनों विद्यार्थी एक ही परीक्षा के, तो बराबर आंसर आना चाहिए। अब इससे निकालेंगे। देखो इससे कैसे निकालेंगे, एक विद्यार्थी को देखो 600 में से 48% मिले। कितने मिले, 48% मिले। तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 600 का 48% निकालना है हम। अब देखो 6 अट्ठे 48, और 6 चौक 24, और 4 कितने हो गए 288। भाई देखो 6 अट्ठे 48, कितने 8 6 48, 4 और 6 चौक 24, और 4 288 हो गए। अब कितने हो गए 288, लेकिन उसने बोला वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेके आया। अब ये 48 जो लेके आया था, अब इसमें हमारे 28 अंक अधिक हैं पास होने वाले से। कितने, पास होने वाले से। जब 28 अधिक है तो इसमें से निकालेंगे। अगर 28 हम निकाल देंगे इसमें से, तब भी तो वो पास हो जाएगा। तो देखो 0, और ये कितने हो गए हमारे 6, और ये कितने हो गए 2, तो 260। तो परीक्षा कितने पास होनी थी हमारी 260। कितनी होनी चाहिए 260। तो किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, तो बराबर ही आंसर आएगा, क्योंकि एक ही परीक्षा है। तो सब मतलब जो पास होंगे उन्हें पास होने के लिए 260 अंक लाने होंगे। कितने लाने होंगे 260 अंक लाने होंगे, तभी वो परीक्षा पास होगी। और इसका जो पूर्णांक निकल के आया था हमारा, कितना निकल के आया 600। कितना निकल के आया था 600। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक बार में समझ में ना आ रहे हो, क्योंकि मैं प्रूफ भी करके चल रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन। जितने बार क्वेश्चन है सबको टोटल को प्रूफ करके चल रहा हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे ये। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही आय बी से एक ही आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए की आय बी से 20% अधिक है। अब देखो यहाँ अगर ए रखें और यहाँ रखें हम बी, ए की आय बी से किससे बी से 20% अधिक है। अब मान के चलो कि बी अगर हमारा 100 है, कितना है 100 है, और 20% अधिक है,
जब 20% अधिक बोले ना तो 100 से 20% अधिक करेंगे तो 20 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब उसने बोला है तो बी की आयु ए से कितने परसेंट कम है। अब देखो ये अगर 20% अधिक है और बी कितना हमारा, बी हमने 100 माना और ये 120 हो गया। अब देखो ये अगर अधिक है इससे तो हम इस बात को भी तो कह सकते हैं ये कितनी कम है, ये वाली संख्या इससे कितनी कम है, तो इसी बात को पूछ रहा है। तो बी की आयु ए से कितनी कम है, कितनी परसेंट कम है। अब देखो कम कितनी है, इस प्रकार से करना क्वेश्चन, कम कितनी है कि 20। अब देखो किससे, जिस चीज से कम हो या अधिक हो उसे हमेशा नीचे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, नीचे। से और का मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, से और का जिस संख्या के साथ में हो वो संख्या हमेशा बटे में आती है। किस में आती है, बटे में। तो ए किसके साथ है, से किसके साथ है, ए के साथ। तो कितना होगा 120, कितना होगा 120। और परसेंट पूछा है तो परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे हम, गुणा 100। कितना करेंगे, गुणा 100। तो देखो कितना होगा, 0 से 0 और 6 से 2 से 6 बार, कितनी बार, 6 बार। तो कितना हो जाएगा देखो 100/6, कितना हो गया 100/6। तो 6 एकम 6, अब कितने 4, कितने बार 4, तो कितने हो गए 40 और 6 चंग 36, कितने बचे 4 और बटा 6, ठीक, बटे 6। अब इसे और भी काट सकते हैं तो 16, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो कितना हो गया 2/3। तो 16 सही 2/3, कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अब देखो इसी में लॉजिक था, जो कुछ था इसी में लॉजिक था, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो दोबारा, ए की आयु बी से 20% अधिक है। अब बी कितनी मानी हमने 100, तो बी से अगर 20% अधिक है तो कितना होगा देखो 120 हो जाएगा। जब 120 हो जाएगा, अब उसने पूछा है बी की आयु ए से इससे कितने परसेंट कम है। अब देखो इन दोनों में कितना परसेंट कम है, 20%, कितने परसेंट कम है। अब देखो अंतर निकालेंगे तो 20, इसमें अंतर कितने निकाला 20 का, लेकिन किससे, ए से। तो ए हमेशा नीचे, तो कितना हो जाएगा 20/120। तो कितना हो गया हमारा 0 से 0, 6 से 2 से 6 बार, 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3, कितना आएगा 16 सही 2/3। तो इसी प्रकार करेंगे। अब देखो इसमें एक और तुम्हारा शॉर्ट बताते हैं कैसे करना है। अब देखो ए यहाँ रख दिया और v यहाँ रख दिया। v कितना माना था हमने 100 और कितना अधिक है 120। अगर इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, 20 अधिक है, आपको डायरेक्ट करना है 20 अधिक है और 120 से, किससे 120 से कितना, नहीं कम पूछा ना इसने, कम पूछा है, कम की बात है तो क्या है 120 कम है 120 से, कितने 120 से, और गुणा 100 डायरेक्ट आपको रखना है। कितना रखता है, डायरेक्ट रखना है। जो 20% अधिक है ना तो हम जान सकते हैं अपने माइंड में तो 20% कम भी तो होगा, लेकिन किससे होगा उससे देखना है, किससे होगा 120 से होगा। तो इसी प्रकार काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखो और देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए। किसी भिन्न के अंश में, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी, 10% कमी करें तो परमाणु
भिन्न में 11/15 परमाणु भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी जो भिन्न होगी, जो मतलब प्राप्त जो भिन्न होगी हमारी 11/15 होती है। कितनी होती है? 11/15 होती है। अब देखेंगे तो भिन्न बताओ, मतलब को भिन्न बतानी है कौन सी है। तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ तो लिखेंगे हम अंश, क्या लिखेंगे? अंश, और नीचे लिखते हैं हम हर। क्या लिखते हैं? हर। अब देखो उसने बोला है कि अंश में 10% वृद्धि, तो अंश में अगर 10% की वृद्धि बोल रहा है तो 10% की वृद्धि कर दो, तो गुणा करेंगे। कितना करेंगे? गुणा करेंगे। तो 110 करना है। कितना करना है? 110। भाई 100 से कितनी पहुंच गई? 10 पहुंच गई, तो कितनी हो गई? 110 हो गई। कितनी हो गई? 10। अब उसने बोला है कि हर में 10% की कमी। जब हर में अगर 10% की कमी करेंगे तो 100 से 10% की कमी करेंगे तो 90 पे पहुंचेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 90 और बराबर। और जो हमारी इसके बाद हल करने के बाद जो भिन्न प्राप्त होती है तो 11/15 होती है। कितनी होती है? 11/15 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रखेंगे। अब देखो क्या करना हमें, 0 से तो 0 कट गई, ठीक, और इस 11 से ये 11 कट गया, ठीक। अब इसे उधर ले जाएंगे तो अंश और बटा हमारा हर, तो कितना हो जाएगा? देखो इसे उधर ले जाएंगे तो 9 बटा कितना होगा? 15। तो 3 से ये 3 बार और 3 से ये 5 बार, तो भिन्न कौन सी होगी? 3/5। कितनी होगी हमारी? 3/5, ठीक। देखो सही है, बराबर। अब देखो इसे उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 9/15। अब अंश बटे 9। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।